गोविंदा के अफेयर पर सुनीता का बयान। बोली, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को चाहिए होता है कोई शुगर डैडी, सबूत मिला तो माफ नहीं करूंगी। सिंगर बी प्राक को लॉरेंस गैंग ने दी जान से मारने की धमकी, एफआईआर हुई दर्ज। डॉन 3 में आया बड़ा ट्विस्ट, रणवीर सिंह के बाहर होते ही फिल्म में हो सकती है शाहरुख खान की वापसी। खबरों में आगे बताएंगे आपको, भाभी जी घर पर हैं, फिल्म के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा। आसिफ शेख और रवि किशन पर गिरा था 500 किलो का पेड़, बाल बाल बची थी जान। बिग बॉस फेम सना खान ने बताई बॉलीवुड छोड़ने की वजह। अब बोली, मुझे शांति चाहिए और भूषण कुमार को डेट कर रही हैं नोरा फतेही। वायरल पोस्ट पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। ये वो खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आ रही हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता लंबे समय से हेडलाइंस में बना हुआ है। ऐसी चर्चा भी है कि गोविंदा का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच अब सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। सुनीता ने बताया कि गोविंदा के अफेयर की खबरों से उन पर और उनके बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ा है। साल 2025 उनके लिए काफी मुश्किल रहा। सुनीता आहूजा ने मिस मालिनी के साथ एक लेटेस्ट पॉडकास्ट किया है जहां उन्होंने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने गोविंदा के अफेयर का भी हिंट दिया है। सुनीता ने कहा, 2025 मेरे लिए काफ़ी डिजास्टर रहा क्योंकि इसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। मैं भी गोविंदा के बारे में कुछ सुन रही थी। मैं गोविंदा के बारे में जो भी सुन रही थी उससे खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज़ करने की एक उम्र होती है। 63 साल की उम्र में यह सब बातें सुनना अच्छा नहीं है, वो भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ये बहुत खराब बात है। सुनीता ने आगे इंडस्ट्री में आने वाली यंग लड़कियों पर भी कमेंट किया। उन्होंने कहा, आजकल जो भी लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, उन्हें शुगर डैडीज की ज़रूरत होती है जो उनका खर्चा चलाएं। शक्ल दो कौड़ी की है पर हीरोइन बनना है तो तुम क्या उम्मीद करते हो। वो बड़े एक्टर्स फंसा लेती हैं और फिर ब्लैकमेल करती हैं। वहीं पति गोविंदा के बारे में बात करते हुए सुनीता ने कहा, मगर भाई तुम क्यों बेवकूफ़ हो, तुम तो 63 के हो गए हो, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बड़े बच्चे हैं, तुम 63 की उम्र में ये सब नहीं कर सकते। तुमने जवानी में अफेयर किया, चलो ठीक है, जवानी में तो हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं। तुम्हें बेटी टीना की शादी करानी चाहिए, यश का करियर है उस पर ध्यान दो, गोविंदा को इन पर फोकस करना चाहिए, ऐसा कहना है सुनीता आहूजा का। पंजाबी गायक दिलनूर ने मोहाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्हें एक कॉल आई थी जिसमें सिंगर बी प्राक को धमकी दी गई है और उनसे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। शिकायत के मुताबिक कॉल करने वाले ने खुद को आरजू विश्नोई बताया, जो कथित तौर पर लॉरेंस विश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है। आरजू ने दिलनूर से कहा कि वो बी प्राक को एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ रुपए देने के लिए कह दे और मांग अगर पूरी नहीं हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बीते 5 जनवरी को एक इंटरनेशनल नंबर से दिलनूर को 2 मिस्ड कॉल आए। बाद में उन्हें एक वॉइस मैसेज भी मिला जिसमें कहा गया कि बी प्राक तक मैसेज पहुंचा दो कि हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए, तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है, वो किसी भी देश में चला जाए, अगर उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति मिला तो हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसे फर्जी कॉल ना समझा जाए। अगर वो सहयोग करता है तो ठीक है, नहीं तो बता देना, हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये शिकायत मोहाली के एसएसपी के पास दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर शाहरुख खान की इस आइकनिक फ्रेंचाइजी में वापसी हो सकती है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि डॉन के रूप में दर्शकों के दिलों पर राज कर चुके शाहरुख खान इस रोल में दोबारा दिख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शाहरुख खान डॉन 3 में वापस आने के लिए पूरी तरह मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि शाहरुख खान की शर्त ये बताई जा रही है कि फिल्म में जवान के निर्देशक एटली को किसी अहम भूमिका में शामिल किया जाए। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान चाहते हैं कि एटली फिल्म के स्केल, ट्रीटमेंट और एक्शन को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाने में मदद करें, ताकि डॉन 3 सिर्फ एक सीक्वल ना होकर एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सके। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के डॉन 3 छोड़ने की वजह भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद रणवीर अपनी इमेज और करियर को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वो लगातार गैंगस्टर या एक्शन जॉनर में खुद को दोहराना नहीं चाहते और इसी वजह से उन्होंने डॉन 3 से दूरी बना ली है।
टीवी का हाईएस्ट रेटेड शो भाभी जी घर पर हैं। इसने सालों तक दर्शकों को खूब हंसाया है। अब इस शो पर एक पूरी फिल्म बन चुकी है जो कि बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान आसिफ शेख ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया। इस किस्से ने हर किसी को हैरान कर दिया। आसिफ शेख ने बताया कि ये घटना शूटिंग की एक नई लोकेशन पर पहले ही दिन हुई। उन्होंने कहा कि हम नई जगह पर शूटिंग के लिए पहुंचे थे। रवि किशन और मैं साथ में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। हमारे बीच बहुत कम जगह थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर हमारे बिल्कुल बीच में आकर गिर गया। अगर वो पेड़ हम में से किसी एक पर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आसिफ शेख ने आगे बताया कि पेड़ की लंबाई करीब 12 से 13 फीट थी और उसका गिरना किसी जोरदार धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या। सब कुछ पल भर में ही हो गया। कुछ सेकंड तक तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हम सुरक्षित हैं। भगवान की कृपा रही कि पेड़ हमारे बीच में गिरा और हम दोनों बच गए। उस दिन सेट पर मौजूद हर इंसान सहम सा गया था। इस घटना पर रवि किशन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि वो पेड़ कम से कम 500 किलो का रहा होगा। जब वो गिरा तो बहुत तेज आवाज हुई। हादसे में मेरे कंधे पर हल्की सी खरोंच भी आ गई थी। रवि किशन ने माना कि अगर इंच भर की भी चूक होती तो हालात बहुत खराब हो सकते थे। बात करेंगे सना खान की। सना खान हाल ही में एक्ट्रेस रश्मि देसाई के यूट्यूब चैनल पर अपने पति मुफ्ती अनस सैयद के साथ दिखाई दी। इस बातचीत में सना ने अपनी शादी, बॉलीवुड को छोड़ने के फैसले और उन अफवाहों पर खुलकर बात की जिनमें अक्सर कहा जाता रहा है कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया गया था। दरअसल सना खान के बारे में अफवाह थी कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए उनके हस्बैंड ने कहा था या उनके हस्बैंड ने उनका ब्रेन वॉश किया था। लेकिन अब इन अफवाहों पर खुद सना ने रिएक्शन दिया है। 2020 में शोबिज छोड़ने की घोषणा के ठीक एक महीने बाद सना ने मुफ्ती अनस सैयद नाम के एक मुस्लिम मौलवी और बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। अब सना ने इस बात से इनकार किया है कि उनके पति ने उन्हें बॉलीवुड छोड़ने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया था। अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सना ने बताया कि जब हमारी शादी पक्की हुई तो एक टॉप सीक्रेट था। मेरी मम्मी और पापा के अलावा किसी को भी नहीं पता था। दूल्हे का नाम भी किसी को नहीं पता था। उन्होंने अपनी मेहंदी सेरेमनी के दौरान एक अजीब से पल को याद करते हुए कहा, जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट ने मुझसे पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है। मैंने उसे कहा कि इसे खाली छोड़ दो, हम बाद में लिख देंगे। सना ने ट्रोलर्स को सीधे जवाब देते हुए कहा, कोई भी आपको ब्रेन वॉश आपका नहीं कर सकता। ऐसा कभी होता ही नहीं है। मुझे शांति चाहिए थी। एक इंसान को पैसा, शोहरत, नाम और इज्जत मिल सकती है, लेकिन आखिर में वो अंदर की शांति की तलाश करते रहते हैं। मैं अपने पति से कहती रहती हूँ कि मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता था। ये सच में एक मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने इस फैसले को ले लिया। तो कुल मिलाकर सना ने ये साफ कर दिया है कि उनका अपना फैसला था, शादी का भी और शोबिस को छोड़ने का भी। नोरा फतेही इंडस्ट्री की टॉप डांसर हैं, सोशल मीडिया स्टार हैं, लेकिन आजकल उनको लेकर एक अलग तरह की चर्चा चल रही है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, साथ ही रियलिटी शोज को जज भी किया है। उनके स्टाइल के फैंस दीवाने भी हैं। हालांकि कई बार उनका नाम दूसरों के साथ रोमांटिकली जुड़ भी जाता है। ऐसा ही 5 साल पहले हुआ था जब रेडिट के एक पोस्ट में अफवाह ये उड़ी थी कि नोरा फतेही का टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार से अफेयर चल रहा है। अब वही पोस्ट एक बार फिर वायरल हुई है, लेकिन इस बार नोरा ने रिएक्शन देकर अफवाह पर चुप्पी तोड़ी और वीडियो के कमेंट में लिखा वाह और साथ में हंसने वाली इमोजी भी लगाई। इसका स्क्रीनशॉट एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है। अब नोरा के इस कमेंट से साफ है कि ये बातें पूरी तरह से अफवाह हैं। नोरा के काम की बात करें तो आखिरी बार फिल्म उफ ये सियापा में वो नजर आई थी। इस फिल्म में सोहम शाह, नुसरत भरूचा और ओमकार कपूर जैसे कलाकार भी नजर आए थे। इसके अलावा नोरा पिछले साल आई फिल्म थामा में एक आइटम नंबर करती भी नजर आई थी। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।